इंट्रोड्यूस हुआ था उस दिन से लेके और फिर इस पर जेपीसी बनी, मैंने मांग की थी। हमने पहले दिन भी विरोध किया जब इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मैंने जब जेपीसी बनी उसमें मांग की कि मुझे उसमें रखा जाए। उसके अलावा जहां जहां ये जेपीसी की टीम गई है, कमेटी गई, वहां वहां हमारी पार्टी ने ज्ञापन देकर इसका विरोध किया, चाहे वो झारखंड में हो या बिहार में हो। इसको कमेटी के सब लोग, साथी जो हमारे मेंबर्स और कमेटी के चेयरमैन सब लोग जानते हैं। और अब भी जो यहाँ विरोध प्रदर्शन है उस पर भी हमारा पूर्ण समर्थन है। ये बिल सरकार के इशारों पे, यानी कि अगर डीएम को पावर चली जाएगी तो डीएम सरकार का होता है, वो सरकार के इशारों पे काम होगा। एक लंबी लड़ाई जो है इस देश में खड़ी की जा रही है कि बुनियादी मुद्दों से दूरी बने। जब इस तरह के रोज विवाद होंगे तो जो SC ST OBC के बुनियादी मुद्दे हैं वो बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान पर चर्चा नहीं होगी। और एक हिंसक समाज बनाने के लिए और मुसलमानों के जो हक है उनको लूटने का प्रयास सरकार कर रही है। हम सरकार को इसमें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे हमें, ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। आज असल मेरी कोर्ट की तारीख थी और मैं आते आते लेट हो गया तो मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पाया, लेकिन हमारा पूर्ण समर्थन उनको है। और अगर वो भी नहीं करेंगे तो हम भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके अपनी पार्टी के बैनर पे सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय को रोकने काम करेंगे। लेकिन जेपीसी के चेयरमैन का साफ तौर पर कहना है कि ये आप लोग जानबूझकर सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये बिल्कुल मुसलमानों के हित में है, जो गरीब मुसलमान हो चाहे महिलाएं हो, इन सबके हित का है। ये बीजेपी कितनी मुसलमानों की हितैषी है ये तो सब लोग जानते हैं। इसका उदाहरण संबल भी है, इसका उदाहरण अयोध्या भी है। सारे उदाहरण इस बात के को स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी जो है वो CA NRC मुसलमान से कितना प्रेम करती है। इनका प्रेम वो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी का कत्ल भी हो जाए और उसको रोने भी ना दिया जाए। मैं स्पष्ट तौर पर कर दूं कि बीजेपी की जो मंशा है मुसलमानों को कुचलने की, हम लोग इसको कामयाब नहीं होने देंगे। जिस दिन से ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था उस दिन से लेके और फिर इस पर जेपीसी बनी, मैंने मांग की थी। हमने पहले दिन भी विरोध किया जब इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मैंने जब जेपीसी बनी उसमें मांग की कि मुझे उसमें रखा जाए। उसके अलावा जहां जहां ये जेपीसी की टीम गई है, कमेटी गई, वहां वहां हमारी पार्टी ने ज्ञापन देकर इसका विरोध किया, चाहे वो झारखंड में हो या बिहार में हो। इसको कमेटी के सब लोग, साथी जो हमारे मेंबर्स और कमेटी के चेयरमैन सब लोग जानते हैं। और अब भी जो यहाँ विरोध प्रदर्शन है उस पर भी हमारा पूर्ण समर्थन है। ये बिल सरकार के इशारों पे, यानी कि अगर डीएम को पावर चली जाएगी तो डीएम सरकार का होता है, वो सरकार के इशारों पे काम होगा। एक लंबी लड़ाई जो है इस देश में खड़ी की जा रही है कि बुनियादी मुद्दों से दूरी बने। जब इस तरह के रोज विवाद होंगे तो जो SC ST OBC के बुनियादी मुद्दे हैं वो बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान पर चर्चा नहीं होगी। और एक हिंसक समाज बनाने के लिए और मुसलमानों के जो हक है उनको लूटने का प्रयास सरकार कर रही है। हम सरकार को इसमें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे हमें, ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। आज असल मेरी कोर्ट की तारीख थी और मैं आते आते लेट हो गया तो मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पाया, लेकिन हमारा पूर्ण समर्थन उनको है। और अगर वो भी नहीं करेंगे तो हम भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके अपनी पार्टी के बैनर पे सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय को रोकने काम करेंगे। लेकिन जेपीसी के चेयरमैन का साफ तौर पर कहना है कि ये आप लोग जानबूझकर सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये बिल्कुल मुसलमानों के हित में है, जो गरीब मुसलमान हो चाहे महिलाएं हो, इन सबके हित का है। ये बीजेपी कितनी मुसलमानों की हितैषी है ये तो सब लोग जानते हैं। इसका उदाहरण संबल भी है, इसका उदाहरण अयोध्या भी है। सारे उदाहरण इस बात के को स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी जो है वो CA NRC मुसलमान से कितना प्रेम करती है। इनका प्रेम वो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी का कत्ल भी हो जाए और उसको रोने भी ना दिया जाए। मैं स्पष्ट तौर पर कर दूं कि बीजेपी की जो मंशा है मुसलमानों को कुचलने की, हम लोग इसको कामयाब नहीं होने देंगे।